हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम विद अमित क्लास 2.0 में आप सभी प्यारे बच्चों का क्या है स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे क्या यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ का जो साथियों क्या है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूं और दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को जो है रेगुलरिटी करा रहा हूं ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाएं जो है। और यह प्रैक्टिस सेट जो है आप अगर शुरू के जो है लगभग 2022 या 2021 का लगभग 7 सेट और 7 से 14 सेट अगर आप कर लेते हैं, अगर मैथ का 14 सेट अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप मान कर चलिए आप जो है 70 जो है नंबर्स में थे आप जो है कम से कम जो है 60 प्लस जो है आप ला सकते हैं जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को जो है समझने का प्रयास कीजिए और इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। इस आधार पर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसको आप सॉल्व कीजिए अपनी किताबों से जो है। और आप जो है एनसीईआरटी बुक की जो भी किताब है आप एनसीईआरटी बुक की किताब से पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कर लीजिए जो है। आइए हम जो है क्या कह रहा है यूपी बोर्ड क्लास 10 जो है मैथ का जो है गणित का जो है प्रश्न हम यहाँ पे लेकर आए। प्रैक्टिस सेट आपका क्या है 2022 822 और आपका क्या है ए भी है यहाँ पर, ठीक है। यह आपका क्या है प्रैक्टिस सेट है, मैं यहाँ पर ए भी नहीं है, यहाँ पे AW है। आपका कौन सा प्रैक्टिस सेट है 822 AW आपका क्या है प्रैक्टिस सेट है जो है। इसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न है आपका कह रहा है सभी खंड कीजिए जो है, सभी खंड कीजिए। देखो प्रश्न कैसे पूछ रहा है। पहला जो प्रश्न आपका पूछेगा वह जो है जिसमें 6 नंबर पूछेगा, 6 प्रश्न पूछेगा, तो 6 प्रश्न पूछेगा और ये एक एक नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का हो गया 6। दूसरा प्रश्न भी आपको पूछेगा तो दूसरा प्रश्न भी पूछेगा 4 प्रश्न, इसमें भी एक एक नंबर का पूछेगा। कितना हो गया आपका 4 नंबर का यह हो गया। तीसरा प्रश्न आपका जो पूछेगा वो आपका कितने पूछेगा जो है, इसमें भी 4 प्रश्न पूछेगा, यह 2-2 नंबर का पूछेगा। यह आपका कितना हो गया जो है आपका हो गया 8 नंबर। फिर अगला चौथा क्वेश्चन भी पूछेगा 4 नंबर का, 2-2 नंबर का, यह आपका 8 नंबर का हो गया। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा आपका कितने नंबर का 4 नंबर का, 4 सवाल पूछेगा, तो यह आपका कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया। फिर छठा क्वेश्चन भी जो पूछेगा वो आपका कितने नंबर का पूछेगा 4 प्रश्न पूछेगा, 4 ही नंबर का पूछेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 नंबर का। और सातवां क्वेश्चन में 2 प्रश्न करेगा और ये 6 नंबर का होगा, आपका टोटल कितना हो गया 12 नंबर का हो गया। तो लगभग इसमें नंबर जो है कम बेसी जो है हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3-3 नंबर का करके एक प्रश्न बढ़ा सकता है और यहाँ पर जो है कम कर नंबर प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके नंबर भी कम कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा क्या नंबर्स के क्वेश्चन जो है नंबर के आएंगे जो। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वह भी एक एक नंबर का है, 4 प्रश्न है, तो 6-4 क्या आपका 10 नंबर। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न होगा यह आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न हम जिसको क्या करते हैं बोलते हैं। यहाँ पर मैंने जो है प्रश्न लिखे हैं और यहाँ पर जो मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, इस कारण से मैंने यहाँ पर क्या इसका लिख दिया विकल्प जो है। और वहाँ पर जो है 4 विकल्प मैंने यहाँ पे लिखे हैं और 5वां विकल्प मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए हम पहले प्रश्न को समझते हैं। जो है पहला प्रश्न क्या कह रहा है सभी खंड करना है आपको। अब यहाँ पर केवल ऑप्शन आपको 7वें प्रश्न में मिलेगा, उसके अलावा ऑप्शन आपको किसी भी प्रश्न में मिलने के चांस नहीं। या तो दे सकता है जो है कि नहीं 5 प्रश्न दे दिया और आपको बोल देगा इसमें से 4 प्रश्न कीजिए, हो सकता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है संख्या दिया 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क जो है प्रश्न नंबर जो है प्रश्न 1 का जो क है वह क्या कह रहा है क। प्रश्न नंबर 1 का क क्या कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं, 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे क्या होगा 16। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 त्रिका 6 होगा और 2 नवा कितना हो गया 18। फिर 3 से काटेंगे तो आएगा कितना जो है 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर आ गया क्या 13। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 13। तो 156 का लिखेंगे, आपका कितना लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य आपका क्या अभाज्य गुणनखंड, गुणन क्या आपका जो है खंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे आपका क्या 2 गुणे 3 गुणे आपका कितना जो है 13। इसको लिखते हैं घात के रूप में, तो 2 घाते क्या आ जाएगा 2 गुणे क्या आपका 3 घाते 1 ही रहेगा, तो घाते क्या 13। अब इसमें देखते हैं हमारे उस ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन में देखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 दिया, यह ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जो है 2 घाते 3 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, मतलब यह वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। इस तरीके से यह ऑप्शन हमारा दोनों के क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर जो 1 है 1 का आपका क्या बोला जो ख वाला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर ख वाले में कह रहा है सेक जो है थीटा का मान दिया है 2, तो यहाँ पर सेक थीटा का मान हम ले लेते हैं कितना 2 जो है। जो इसका उल्टा क्या होता है, किसका उल्टा होता है सेक तो होता है कास का उल्टा, 1 अपान क्या हो गया कास क्या थीटा,
बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 1 आपका क्या हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा कास थीटा। कास थीटा का जो मान कितने अंश डिग्री का मान जो है n/2 होता है, तो होता है कास का जो है 60 डिग्री का बराबर क्या हो जाएगा कास आपका क्या थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे जो है कास जो है यहाँ से कास से हट जाएगा तो 60 इक्वल टू क्या आ गया आपका थीटा। थीटा का मान आपका कितना आ गया 60 डिग्री हमारा क्या हुआ आ गया। यहाँ पर किसका मान आ गया सेक थीटा में बराबर 2 है, तो इसमें थीटा का जो मान होगा कितना होगा जो आपका 60 डिग्री होगा। तो दूसरा पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें ख वाले में। ऑप्शन क्या पहले में 30 अंश बोला, दूसरे में 45 अंश, तीसरे में 60 अंश बोला, चौथे में क्या 90 अंश। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 60 अंश। 60 अंश वाला सही होगा और सब ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला हम जो है देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो है क्या आपका प्रश्न नंबर 1 का जो है ग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क्या देखेंगे ग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² जो है -12x माइनस क्या 5 यम बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यम का मान बताइए। तो पहले द्विघात समीकरण हम लिख लेते हैं। द्विघात आपका जो है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है क्या, तो द्विघात समीकरण आपका है 3x² है 3x² और उसके बाद कितना है -12x है, फिर उसके बाद कितना है आपका माइनस यम बराबर क्या है 0। यह आपका क्या है द्विघात समीकरण है। तो पहले द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है उसको हम लिख लेते हैं ax² होता है प्लस bx होता है प्लस क्या c बराबर 0। इससे हम तुलना करा देते हैं जो है तुलना करने पर, तुलना यहाँ पे क्या करने पर तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। b का मान कितना आएगा आपका b का मान आएगा -12 आ गया जो है, और c का मान कितना आ गया c का मान आ गया माइनस कितना यम आ गया। ये a b और c का मान निकल गया। तो यहाँ पे पूछा गया जो है बोल रहा है कि मूल बराबर है। मूल कह सकता है सवाल में, मूल कह दे या शून्यक कह दे या मान कह दे यहाँ पर जो है या हल कह दे, यह चारों चीज़ें होती है ये एक ही होती है जो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा चूंकि मूल बराबर है, चूंकि यहाँ पर क्या है मूल बराबर बोला है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो इसके लिए विविधकर का फॉर्मूला क्या हो जाता है b² माइनस क्या 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं b² बराबर कितना 4ac लिख सकते हैं। तो b का मान कितना है यहाँ पर b का मान है माइनस क्या 12 -12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान कितना है तो a का मान है 3 हो गया गुणे c का मान कितना है आपका जो है c का मान है माइनस कितना है यम मान है ठीक है। -12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 कितना जो है 44 आएगा जो है बराबर 4 3 कितना हो गया 12 4 3 क्या हुआ 12 हो गया जो है -12 आपका क्या यम जो है ठीक है। यहाँ पर हो गया -12 क्या हुआ यम हो गया जो है ठीक। आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको काटेंगे इससे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12 को भाग देंगे तो आएगा कितना आपका आ जाएगा 12 बराबर कितना आ जाएगा माइनस यम। तो यम का मान कितना आ गया यम का माइनस कितना 12 आ गया जो है ठीक है। तो यम का मान कितना आ गया 12। यहाँ पे ऑप्शन कितना दिया हुआ है यहाँ पर रहेगा क्या 4 दिया है 7 दिया है 9 दिया है कितना 12। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपको कितना माइनस कितना जो है 12। तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत होगा और तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा गलत हो जाएगा जो है। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम आगे जो है आगे की तरफ आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं जो है कौन सा हमारा जो है कैसे सवाल लगेगी जो है। साथियों मेरे जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। अगला चौथा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो कितना दिया है 2a दिया हुआ है। भुजा की लंबाई कितना है 2 है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए जो है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नाम रखते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट सी फॉर क्या जो है कैट रखते हैं ठीक है। इसके शीर्ष लंब तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का शीर्ष क्या है ए है बी है और बी है ए है और क्या है सी है जो है। तो इसका शीर्ष लंब मान लेते हैं यहाँ से हम खींचे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया डी हो गया। अगर आप प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2a है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है और यहाँ पर भी मान लेते हैं कितना आपका जो है यह भी कितना आपका 2a ही है ठीक है। अब यहाँ पर जो है शीर्ष लंब की लंबाई पूछा मतलब AD की लंबाई क्या है पूछा है। सबसे पहले हम करते हैं क्या जो BD की लंबाई निकालते हैं। तो BD बराबर आपका कितना हो जाएगा BD बराबर कितना होगा आपका जो है हो जाएगा BC/2 BC बाई आपका क्या होगा 2 हो गया। तो BD का मान कितना आ गया BD का मान आ गया आपका जितना कितना जो है अगर BC का मान है 2a तो 2a बटे क्या हो जाएगा 2 से क्या दिए तो BD का मान आपका कितना आ गया a आ गया। BD का मान क्या आ गया इसका मान आ गया a। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस क्या प्रमेय जो है ठीक है। तो आप लगाते हैं पाइथागोरस
गोरस क्या प्रमेय से, पाइथागोरस साथियों क्या गोरस, यहाँ पर हम क्या करते हैं जो है यहाँ पे लगाते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस में इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं, यह वही लंबाई जो होगी वही लंबाई यह भी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका जो है ए बी का क्या स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस जो है आपका क्या जो है ए आपका क्या डी का स्क्वायर। जो ए डी का मान निकालना है, शीर्षलंब यही ए डी है, एक त्रिभुज है तो इसमें तीन शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं। तो ए बी का मान दिया 2a का क्या होल स्क्वायर बराबर बी डी का मान कितना दिया ए का स्क्वायर प्लस ए डी का मान कितना दिया, तो ए डी का मान आपका पूछ रहा है तो ए डी का क्या स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते तो आएगा 4a का क्या स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या ए डी का, यहाँ पर हो जाएगा ए डी का आपका क्या स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर मान निकालेंगे तो आएगा इधर बराबर ये 4 है, 4a का क्या स्क्वायर, इसको इधर ला देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा माइनस क्या ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ए डी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या 3a का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पे ए डी का अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट आपका क्या जो जगह 3a का क्या स्क्वायर। अब इसका हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो ए डी का मान कितना आ जाएगा ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा ए और जो 3 है 3 का जो कितना होगा अंडर रूट क्या 3 ही होगा। जो है यह शीर्ष लंब की क्या आ गई लंबाई आ गई। जो है यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है सवाल में आपका जो है एक तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी कड़ी में 3a। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे इसके यहाँ पर जो यहाँ से भी शीर्षलंब खींच सकते हैं, यहाँ से भी शीर्षलंब खींच सकते हैं। इसका नाम रखते हैं ई और इसका नाम रखते हैं क्या एफ। तो हो जाएगा प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी आ गई जो है एक कड़ी में 2 यह ऑप्शन गलत है, 2 एक कड़ी में 3 यह ऑप्शन गलत है, एक कड़ी में 3 यह ऑप्शन हमारा क्या है सही है और ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है गलत, जो 3a दिया यह ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 से 10 तक की जो है 1 से आपका क्या जो है 10 तक बोला है कि बीच का नहीं बोला तक बोला है, इसका मतलब 10 भी हमें क्या करना है लेना है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो तक जो है संख्याएं क्या 1 से 10 तक संख्याएं, पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं जो है संख्याएं। तो क्या होगा बच्चा जो है यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा और क्या होगा 10 होगा। जो ये हो गई क्या जो 1 से 10 तक की संख्या। इसका पूछा समांतर माध्य कितना होगा, तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है समांतर होगा क्या माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग मतलब होता है क्या आपका जोड़ जो है बटे कुल संख्या बटे क्या कुल क्या जो है संख्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर कुल संख्याओं का योग करते हैं तो 2 + 4 + 6 + क्या 8 + क्या 10 बटे आपका कितना आ जाएगा जो है 5। कितनी संख्या 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 4 10 और अब यहाँ पे क्या है 10 10 20 और 8 यहाँ पे 10 कितना हो गया 30। इसको सॉल्व करेंगे 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया जब 5 छक्का क्या 30 जो है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे इसका जो समांतर 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य कितना होगा 6। आइए हम ऑप्शन देखते हैं हमारा 6 है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं 2 है 4 है 6 है और 8 है। इस तरीके से हमारा 6 वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा और चौथा दूसरा और क्या आपका पहला आंसर क्या होगा गलत होगा। आइए हम 6 वाला देखते हैं 6 वाला का क्या कह रहा है। तो 6 वाला कह रहा है हमारा यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं जो है इरेज करने के बाद हम क्या करते हैं आपका 6 वाला क्वेश्चन क्या करते हैं बताते हैं जो है कि 6 वाला क्वेश्चन उसमें कितना आंसर आपका आएगा जो है। ठीक है, आइए हम देखते हैं 6 वाला जो है हमारा क्या कह रहा है जो है 6 वाला क्वेश्चन जो ठीक है। पहले का कह रहा है बिंदु P दिया है और Q दिया है, P और यहाँ पर हम Q बना लेते हैं जो है यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे क्या हो गया Q, यहाँ पे P लिख देते हैं यहाँ पे Q लिख देते हैं। बोला 2, -3 2, क्या जो है -3 हो गया और उसके बाद क्या बोला 10, y है 10, क्या है आपका जो है y। फिर उसके बाद कह रहा है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी जो है 10 मात्रक है। कमेंट बॉक्स में साथियों बताइएगा जो है मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो है किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या फार्मूला था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी का क्या फार्मूला होता है जो है D बराबर होता है आपका कितना जो है आपका होता है अंडर रूट यहाँ पर क्या x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या
होल स्क्वायर। यह होता है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या फार्मूला होता है जो, ठीक है। यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो d का मान कितना दिया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक दिया है। कितना दिया है, मात्रक दिया है। x1 का मान यह होगा, x2 का मान यहाँ पे होगा, y1 का मान यह होगा, y2 का मान यहाँ पे होगा। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान आप कितना है, 2 है। फिर x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका कितना है, 10 है, हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं y1 का मान कितना है, -3 है, और y2 का मान कितना है आपका, कितना y, ठीक है। यही मान हम क्या करते हैं वहाँ पर पुट अप कर देते हैं, यहाँ पर यह मान उठा कर इस सूत्र में रख देते हैं। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका जो है अंडर रूट कितना जो है x2 का मान हम देखते हैं कितना, x2 का मान है 10 माइनस क्या होगा 2 का क्या हुआ होल स्क्वायर। और यहाँ पर d का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ, d का मान कितना है 10 है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर y2 का मान कितना, y है माइनस और यह माइनस मिल क्या आ जाएगा, +3 का क्या आपका जो है होल स्क्वायर जो है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कड़ी को हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का क्या करने पर, का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा जो है 10 का स्क्वायर कर दिए, वो जब इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या होगी, हट जाएगी। आ जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर वाई और वाई प्लस क्या जो है 3। इसी तरीके से हम क्या करते रहते थे, यहाँ पर क्या हो देंगे जो है। तो इसका विस्तार करेंगे, आ जाएगा कितना जो है 36। अगर एक अंक दिया रहता 3 जो है जैसे दे दिया, 9 दे दिया, फिर जो है 6 दे दिया, कुछ और देता, तब हम यहाँ पे 3 मार देते हैं जो है। ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसका जो है a + b को होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा जो है 3 का स्क्वायर, और प्लस आपका 2ab होता है 2 गुणे वाई गुणे आपका कितना जो है 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 36 या +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, माइनस कितना जो है 9 बराबर क्या वाई स्क्वायर और +3 दूनी क्या 6 वाई, यह चीज़ हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में से हम 9 घटा देंगे, 36 में से जब 9 घटाएंगे तो आएगा क्या 27 बराबर क्या वाई का स्क्वायर प्लस क्या 6 वाई जो है, ठीक है। यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 बराबर क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई आपका यहाँ क्या -27। अब इसको सीधा लिख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर आपका क्या +6 वाई जो है और माइनस क्या 27 बराबर क्या 0। इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, लास्ट वाला पद कितना है 27, यहाँ पर कौन सी संख्या 1 है, 27 में 1 का गुणा करेंगे 27। अब कोई 2 संख्या लेना है जिसका गुणा कर दें तो 27 आ जाए, और जोड़े और घटाए उन्हीं दोनों संख्याओं को तो हमारा क्या आ जाए 6 वाई। तो कौन सी संख्या होगी, 9 गुणे क्या जब 9 गुणे 3, 9 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 27। तो हो जाएगा 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आपका कितना होगा 9 वाई माइनस कितना जो है 3 वाई और माइनस कितना 27 बराबर क्या 0। अब इसको हम क्या करते हैं जो है वाई यहाँ पे दोनों में से कॉमन करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा वाई कॉमन करेंगे तो आ जाएगा वाई प्लस आपका क्या 9 और -3 यहाँ से कॉमन करेंगे तो वाई प्लस क्या जो है आपका आएगा 9 बराबर क्या 0। यहाँ पर देखिए जो इस कोष्टक में आएगा वही इस कोष्टक में आना चाहिए, और 6 वाई के मान में हम ऐसा जो है परिवर्तन कर दें कि यह मान उतना आए, भले से हम परिवर्तन करने पर उसको तोड़कर अलग कर दें लेकिन मान हमें उतना, जैसे 9 वाई है 3 वाई है घटा देंगे तो कितना आएगा 6 वाई प्लस में आएगा जो है। ऐसा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो है क्या माइनस है और यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो -6 वाई आ जाएगा, तो हमारी सवाल क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। अब इसको एक कोष्टक में करते हैं तो वाई प्लस आपका कितना आ गया 9 और दूसरे कोष्टक में करेंगे तो वाई माइनस क्या आ जाएगा 3। यह वाला दोनों कोष्टक एक तरफ कर दिया और यह यहाँ पे बराबर 0। अब यहाँ पे करते हैं वाई प्लस आपका क्या वाई प्लस 9 बराबर एक बार 0 दिखाते हैं तो वाई बराबर कितना आ गया -9 और वाई आपका जो है -3 बराबर 0 दिखाएंगे तो वाई बराबर आपका कितना आ गया वाई बराबर आ गया क्या जो है 3 आ गया जो। तो अब हम आंसर चेक करते हैं, वाई के 2 मान आ गए, वाई का मान एक आ गया जो है आपका -9 आ गया जो है -9 और वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। आइए हम चेक करते हैं हमारा मान कौन सा है -9 और 3। यहाँ पर -3 और 9 दिया, यह ऑप्शन हमारा क्या गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या -9 और 3, यह ऑप्शन हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या है सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत है, चौथा वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे जो है पहली सवाल का मैंने पूरा आप लोगों को सोल्यूशन बता दिया जो है, ठीक है। आइए हम बताएंगे आप लोगों को क्या जो है दूसरी सवाल का आंसर जो है, दूसरी सवाल में जो है क्या क्या पूछ रहा है पहले उसको हम देखेंगे जो है, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, जस्ट अभी मैंने जो है ऐसी सवाल बताया है यहाँ पर जो है
क जो वाली सवाल जो क वाली सवाल देख लीजिए आप यहाँ पे। ग वाली जो सवाल है ये दोनों सवाल क्या सेम है। आप लोग इस सवाल को लगा करके इसको कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस सवाल का, ये दोनों सवाल है क्या है, एक ही है जो है। यह सवाल जो है यहाँ पर एक है, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बस अंतर है, 3x² है, यहाँ पर भी 3x² है। -12x है, यहाँ -m है, यहाँ +2m है, और उसमें बोला कि मूल बराबर है तो m का मान बताइए। जब मूल बराबर होते हैं तो बच्चे जो है समीकरण का जो विभेदक का सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, b² बराबर क्या 4ac। यह भी लगा सकते हैं b² - 4ac बराबर क्या 0। अब ये BAC है क्या, BAB जो C है इसमें है क्या, ये एक चर राशि है जिससे द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना कराएं कर हम वहाँ से निकालेंगे। तो यह वाला सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है लगा करके इसका आंसर बताएंगे। आइए हम ख वाला सवाल बताते हैं आप लोगों को। क्या है ख वाला सवाल, कह रहा कॉस जो है क्या आपका cos² जो है 67 अंश माइनस sin² आपको कितना दिया है, sin² दिया 23 अंश। इसका आपको बताना है क्या जो है मान बताना है, ठीक है। तो इसको हम इसमें से किसी एक को चेंज कर दें जो है, तो कास लिखा है तो कास लिख देते हैं। कास आपका जो है 67 अंश का क्या स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इसको इसी तरह से रहने देते हैं, इसको इसी तरीके से क्या करते हैं रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इसको लिख सकते हैं आपका क्या जो है कास जो है cos 90 माइनस क्या जो है आपका क्या 23 अंश लिख सकते हैं, तब भी 67 अंश ही आएगा। इसका आपका क्या जो है होल स्क्वायर जो है, ठीक है, माइनस क्या sin² आपका कितना जो है 23 अंश, इतना हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो है। अब हम करते हैं क्या जो है कास जो है किस 90 माइनस किस चतुर्थांश में जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो किस में जाएगा, ये 90 माइनस है, ये 90 वाली लाइन है, माइनस करेंगे तो पहले में चला जाता है। यह पहला चतुर्थांश होता है, यह दूसरा होता है, यह तीसरा होता है, और यह क्या होता है चौथा होता है। तो कास किस में चेंज होता है, कास चेंज होता है साइन में, तो साइन हो जाएगा आपका कितना जो है, साइन आपके यहाँ हो जाएगा 23 अंश जो है, ठीक है। इसका क्या होल स्क्वायर माइनस sin² आपका जो है क्या 23 अंश जो है, ठीक है। तो sin² करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो sin² कितना आ जाएगा 23 अंश माइनस sin² आपका कितना होगा जो है 23 अंश जो है, ठीक है। यह sin² से क्या होगा चिरई बन के उड़ जाएगा जो है, तो बचेगा क्या जो हमारा 0 बचेगा जो है। तो इसका आंसर जो होगा दूसरी वाले सवाल का आंसर कितना होगा 0 होगा जो है। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगली सवाल हम देखते हैं, आपको बताते हैं ग वाली सवाल आपका की क्या है जो है, ग की सवाल को हम आपको बताएंगे जो, इसको हम मेरे प्यारे बच्चों हम इसको मिटा देते हैं जो, ठीक है। आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और जो है आप लोगों को अच्छी अच्छी सवालें बताते हैं। अगला करें, एक त्रिभुज के आधार की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा कोई त्रिभुज बना ले, कोई यहाँ पे नाम नहीं लिया हुआ तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। यहाँ पर ए हुआ, ए बी हुआ और क्या सी। बोला है आधार की जो लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है जो, ठीक है। फिर उसके बाद कर रहा है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है जो है, ठीक है। तो कह रहा है आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले तो जो चीज़ दिया हुआ है वो हम चीज़ लिख लेंगे। त्रिभुज का आधार दिया है, त्रिभुज का आधार कितना दिया है, त्रिभुज का आधार दिया है आपका कितना 14 सेंटीमीटर, यह आपका दिया हुआ है। और त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, त्रिभुज की क्या जो है कि ऊंचाई भी दिया है कितना, तो दिया आपका जो 7 सेंटीमीटर जो है। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज आपका का क्या जो है क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई, आधार गुणे क्या होगा आपका ऊंचाई होगा जो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार का मान दिया है आपको कितना 14 गुणे ऊंचाई का मान कितना दिया 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो गया, 7 7 कितना आएगा 49। इसका क्या होगा 49 क्या सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर हो जाए किसका जो है एक त्रिभुज, इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जो है यहाँ पर जो है त्रिभुज के, जब त्रिभुज का आधार आपका 14 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई क्या 7 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो प्रथम जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं,
अभाज्य क्या आपका जो है संख्याएं, या दूसरे का जो है संख्याएं कौन कौन है उसको हम लिखेंगे जो है। ठीक है, यह कौन सी सवाल है, दूसरे का घ है, दूसरे का यह क्या है घड़ी वाली सवाल है। ठीक है, तो बस साथियों जो एक जो होता है वो ना तो भाज्य माना जाता है ना तो क्या अभाज्य माना जाता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या जो शुरू होती है वो 2 से शुरू होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, और आपका कितना जो है 13 हो गया। 13 के बाद कौन 17, 17 के बाद आपके कितना जो है 19। गिनते रहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद आपको कितना आएगा 23, और 23 के बाद आपका कौन सी संख्या आएगी जो है 23 के बाद आपका आएगा कौन सी संख्या जो है सीधा 29 आ जाएगी जो। ठीक है, यही हमें बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 10 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से कटे और क्या आप स्वयं से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे, तो वे क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं हमारा क्या है इसमें जो है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है जो है, तो यहाँ पर माध्यिका पूछा है। क्या पूछा आपका माध्यिका पूछा हुआ है। ठीक है, तो माध्यिका इक्वल टू क्या कर देते हैं वाट। पहले यहाँ पर 10, इसमें संख्या कितनी 10, 10 क्या है सम संख्या है। 10 क्या है आपका जो सम संख्या अर्थात इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए या जो है सम संख्या के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका क्या जो है माध्यिका। माध्यिका बराबर होता है 1/2 कोष्टक में क्या आता है n/2 वहाँ पद, वहाँ क्या पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में n का मान कितना है, n का मान आपका रहेगा क्या 10, तो कितना हो जाएगा 10। जितनी संख्याएं होंगी या जितनी संख्याएं होंगी वही आपका क्या n का मान /2 वहाँ पद, वहाँ बच्चा क्या पद प्लस n का मान कितना है 10/2 + 1 आपका क्या जो वहाँ पद जो है। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या 1 क्या हो गया 2 कोष्टक में 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5 वहाँ पद जो है, फिर प्लस यहाँ पर कटेंगे तो 10 5 5 + 1 कितना आ जाएगा 6वां पद, 6वां क्या पद जो 1/2। अब गिने 5वां पद कितना है कोष्टक में, 5वां पद 1 2 3 4 5 11 है, 11 प्लस अगर 6वां पद कितना है आपका 13 है, तो 13 लिख देते हैं। इसको जोड़ देते हैं तो 13 कितना आ जाएगा या 24 आ जाएगा। 24 गुणे क्या 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा जो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यह जो दिया गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की जो माध्यिका होगी आपकी कितनी आएगी जो है 12 आएगी जो है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यह सम संख्या के लिए जो है सूत्र होता है माध्यिका का जो है, अगर ये विषम संख्या के लिए पूछ देगा तो विषम संख्या लिए फार्मूला क्या लिखेंगे जो है n क्या जो है /2 + क्या 1 वहाँ पद जो है, वहाँ क्या जो है यहाँ पर फार्मूला बनेगा n + 1 क्या 2 वहाँ पद। बस ऐसे ही निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या n का मान जो रहेगा उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा भी क्या